साथ बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट आप जान गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक का रिलेट किससे करेंगे? एक से। एक से। इधर एरिया में कैसा बनाता है प्रतिबिंब? वास्तविक का उल्टा बनाता है। और इधर एरिया में आभासी व सीधा बनाता है। ठीक। अब आते हैं एक का रिलेट एक से किए तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? अनंत पर है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता मुख्य है। फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। वस्तु का आकार कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा। कैसा होगा? बहुत छोटा। बहुत बढ़िया। आपके द्वारा बताया गया कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस या फोकस पर बनता है। वास्तविक उल्टा और बहुत ही छोटा। देखो यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। ठीक है। अब 2 नंबर कॉन्सेप्ट बताइए। 2 का रिलेट किससे करेंगे? 2 से। 2 से। तब बताइए वस्तु की स्थिति कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है वस्तु। ठीक है। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। यानी 2 का रिलेट 2 से किए, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना। ठीक है। वास्तविक की उल्टा? वास्तविक उल्टा दोनों बने। ठीक है। इस एरिया में वास्तविक उल्टा बनेगा और इस एरिया में काल्पनिक सीधा बनेगा। अब आते वस्तु का आकार बताइए तो? छोटा बनेगा। अब इससे तुलना कर लीजिए कि 2 रखा गया था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो इसका प्रतिबिंब 2 से रिलेट करेंगे तो ये छोटा बन गया। ठीक है। मुख्य फोकस के बीच में बना। ठीक है। करेंगे किससे? 3 से। अब बताइए 3 का रिलेट करेंगे किससे? 3 से। चलिए बताइए। आप बताइए वस्तु को कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र पर। तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। आकार वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, लेकिन आकार बराबर बनेगा। देखो ये वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और आकार में कैसा? 12 की बहुत 12 की छोटा की बहुत छोटा की बराबर। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब 4 का रिलेटेड 4 से करेंगे। 4 का रिलेटेड 4 से करेंगे। रुकिए। ये वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब पूछेगा वास्तविक की उल्टा? वास्तविक और उल्टा दोनों। कैसे समझते हैं वास्तविक उल्टा? जब दर्पण के आगे बनता है तो दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक और उल्टा। दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक और सीधा। ठीक। अब बताइएगा वस्तु का आकार बताइए। 12 की बहुत 12 की छोटा की बहुत छोटा की बराबर 12। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? 12 बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? 12। ठीक है। यहाँ से 12 हो गया। अब बहुत 12 होगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है। 5 से। तो वस्तु बताइए, वस्तु की स्थिति बताइए। फोकस पर। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब वास्तविक की उल्टा? वास्तविक उल्टा दोनों। ठीक है। वस्तु का आकार? बहुत बड़ा। देखिए वस्तु यहाँ मुख्य फोकस पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना हुआ है। अब आप हमको बताइए कैसे आप समझिएगा कि वास्तविक है कि काल्पनिक है? आप वायु काशी दर्पण के आगे रहेगा तो वास्तविक और उल्टा रहेगा। दर्पण के पीछे रहेगा तो काल्पनिक और सीधा रहेगा। ठीक है। इसका ट्रिक भी हम आपको बताए थे। वायु काशी। ठीक है। तो वायु का मतलब क्या हो गया? वास्तविक। उल्टा आकाशी का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक और सीधा। ठीक है। जाइए का रिलेट करेंगे 6 से। अब बताइएगा वस्तु की स्थिति बताइए। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका वस्तु को जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण का पीछे।
कैसा बनेगा? सीधा। काल्पनिक की वास्तविक? काल्पनिक। काल्पनिक। काल्पनिक हुआ तो क्या हुआ? सीधा। सीधा। अब आते वस्तु का आकार? 12। 12। वस्तु का आकार क्या होगा? 12। 12। ठीक है, ये कंसेप्ट है।